किसकी सरकार में आया? तेजस्वी को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को आप गाली देने शुरू कर दिए हैं, तो किसकी सरकार बनेगी? जनसुराज की बनेगी। जनसुराज 243 विधानसभा सीटों पर लड़ रहा है, वो सरकार बना लेगा, आप इस गफलत में हैं। उन्होंने कहा कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और लड़ा, निर्दलीय लड़े। यही मनीष कश्यप कहते थे कि नहीं बीजेपी में रहना चाहिए था उनको, नहीं कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ? मिले आप, उनसे सबक नहीं मिला। पवन सिंह से ज्यादा फैन बेस है मनीष कश्यप का। क्या हैसियत है अभी बिहार की राजनीति में जनसुराज की? साफ तौर पे ये बताइए आप। लाखों का भीड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हम करेंगे, तो जनसुराज चुन रहे हैं क्योंकि बिहार को उनको विकास। ये आदमी जो है वो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा ढोंग कर रहा था और अब बीजेपी ने जैसे ही ऑफर दिया वो सीधे लपक लिया। इस आदमी को ये लगा कि ये जैसे ही ऑफर आ गया है अब सीधे तौर पर एमएलसी बन जाएंगे। ये जो लोग, करोड़ों लोग जो आपके फॉलोअर थे, आप पर उन पर भरोसा नहीं था, और जब अब धोखा मिला है आपको तब आप दौड़ रहे हैं। तब आपको लग रहा है कि नहीं एक बार फिर से चनपटिया में घूमा जाए। जो दुनिया की बड़ी पार्टी होने का दावा करता है बीजेपी, उसको छोड़ करके प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करेंगे मनीष कश्यप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए 23 जून बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बिहार के ही पूर्व नेता बीजेपी के मनीष कश्यप जो है वो जनसुराज का हाथ थामने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मनीष कश्यप जब जनसुराज में जाएंगे तो क्या उनका राजनीतिक कैरियर का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ेगा या फिर नीचे की ओर गिर जाएगा? अब देखिए ये तमाम सवालों पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंगद। और आपने जो मुद्दा चुना है, जो सवाल चुना है, वो भी काबिल तारीफ है। इस विषय पर चर्चा होनी भी चाहिए। देखिए मनीष कश्यप जब उनके साथ पीएमसीएच का प्रकरण होता है, इसके बाद वो बीजेपी से इस्तीफा देते हैं। इसके बाद अब ये चर्चाएं चल रही है, उनके करीबी लोगों ने बताया कि 23 जून को मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होने वाले हैं। अब सवाल मेरा सीधा आपसे ये है कि क्या मनीष कश्यप जब जनसुराज में जाएंगे तो क्या उनका राजनीतिक कैरियर का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ेगा या फिर नीचे की ओर गिरेगा? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी मनीष कश्यप के फैंस हैं, जितने भी उनको चाहने वाले हैं, वो जो वीडियो हमको देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो जो देख रहे हैं, उनको बुरा लगने वाला है। अगर आप मनीष कश्यप को एक समाज सेवी के नाते देखते हैं, मनीष कश्यप को इस नाते फॉलो करते हैं कि वो जो मुद्दा है, जो गलत हो रहा है, उस पर आवाज उठाते हैं, तो फिर आपके दिल पर ठेस पहुंचने वाला है। क्योंकि आज हम आपको मनीष कश्यप का एक और रूप दिखाने वाले हैं। ये हम देख भी रहे हैं, तमाम वो लोग देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मनीष कश्यप ये जो 2-4 साल का जो रहा है उनका अभी तक का कार्यकाल, उसमें वो क्या किए हैं। दरअसल मनीष कश्यप अगर जनसुराज में भी जाते हैं तो कोई नई बात नहीं है। अंगद, साफ तौर पे दिख रहा है कि मनीष कश्यप कोई समाज सेवा करने नहीं आए थे। मनीष कश्यप 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े हैं और उनको मालूम है कि उनकी हैसियत क्या है। वो शुरू से राजनीति की ओर जाना चाह रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, धीरे धीरे वो चर्चा में आ जाते हैं, अच्छा लगता है उनको। आप पुराना वीडियो उनका खोल करके देखिएगा, माइक नहीं है उनके हाथ में, ऐसे ही बोल रहे हैं, गाली गलौज भी करते रहे। एक वीडियो भी सामने आया था जिसके बाद से जब वो जेल गए हुए थे, उसके बाद वो सब सामने आया था वीडियो। सब मुद्दों पर चर्चा करते रहे, उनके साथ जो गलत होता था आवाज उठाते थे, वही आवाज उठाते उठाते लोगों की आवाज उठाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लगा, आप भी फैन हो गए, हम भी फैन हैं, इस पूरे मुद्दे पर फैन है। लेकिन जिस वक्त मनीष कश्यप ने यह फैसला किया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, उसी वक्त से उनका एक रूप सामने आ गया कि ये आदमी जो है वो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा ढोंग कर रहा था और अब बीजेपी ने जैसे ही ऑफर दिया वो सीधे लपक लिया। इस आदमी को ये लगा कि ये जैसे ही ऑफर आ गया है अब सीधे तौर पर एमएलसी बन जाएंगे, राज्यसभा चल जाएंगे। वो बोल रहे हैं बात, राज्यसभा का वादा किया था, एमएलसी हमको जिता देगा। काहे भैया, ये जो लोग, करोड़ों लोग जो आपके फॉलोअर थे, आप पर उन पर भरोसा नहीं था, और जब अब धोखा मिला है आपको तब आप दौड़ रहे हैं। तब आपको लग रहा है कि नहीं एक बार फिर से चनपटिया में घूमा जाए, तब आपको लग रहा है कि एक बार बेतिया में घूमा जाए। लेकिन राज जी, मनीष कश्यप ने बात को कहा है ना कि मेरी माँ के कहने पे हमने बीजेपी ज्वाइन किया, अपने मन से नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया, तब हमने जाकर बीजेपी का हाथ थामा। एकदम सही, हम लोग को भी यही लग रहा था। अब कौन कर रहा है उनको जनसुराज जाने के लिए? क्यों जा रहे हैं वो जनसुराज में? क्या हैसियत है अभी बिहार की राजनीति में जनसुराज की? साफ तौर पे ये बताइए आप। लाखों का भीड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हम करेंगे, तो जनसुराज चुन रहे हैं क्योंकि बिहार को उनको विकास करना है। जनसुराज का भीड़ देखिए, पूरा लाखों लाख का भीड़ है, लगातार वो मुद्दों पे बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो इसलिए शायद से बीजेपी से छोड़कर वो जनसुराज में जा रहे हैं। एक बात बताइए,
जो दुनिया की बड़ी पार्टी होने का दावा करता है बीजेपी, उसको छोड़ करके प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करेंगे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप 2024 लोकसभा चुनाव नहीं देख रहे हैं क्या? अभी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर वो पावर स्टार पवन सिंह से मिल रहे हैं, उनकी मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। पवन सिंह को देख करके भी सीख नहीं मिला क्या उनको? वही पवन सिंह जो बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला, सही जगह से टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ा, निर्दलीय लड़े। यही मनीष कश्यप कहते थे कि नहीं नहीं बीजेपी में रहना चाहिए था उनको, नहीं कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मिले आप, उनसे सबक नहीं मिला। पवन सिंह से ज्यादा फैन बेस है मनीष कश्यप का, इससे भी सबक नहीं मिला। पवन सिंह जब चुनावी मैदान में आए थे लग रहा था चुनाव जीत जाएंगे, उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक दिख रहा था। पवन सिंह के स्टार्डम के आगे कोई नहीं टिकता, एक वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ चुका था, क्योंकि कई लोगों को नाराजगी था कि सही आदमी को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, ये भी ठीक था। लेकिन क्या हुआ था पवन सिंह का रिजल्ट, हारे ना चुनाव। अब आप क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार 2025 विधानसभा में फिर से प्रशांत किशोर की टीम में आप शामिल होने जाएंगे। आपके समर्थक शामिल हो गए हैं, और सूत्र के हवाले से जो है वो समझिए पक्का ही होगा कि आप भी जरूर जाइएगा। क्यों जा रहे हैं? हम जैसे फॉलोअर से पूछ रहे हैं आपसे कि आप जिस मुद्दे को लेकर के वायरल हुए, जिस मुद्दे को लेकर के आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो मुद्दा कहां गया? उस पर क्यों नहीं 2-4 साल और मेहनत करते हैं? क्यों नहीं आप फिर से एक बार मुद्दे पर चर्चा करते हैं? बदलाव की और कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आपके अंदर क्या हैसियत नहीं है, कुवत नहीं है कि प्रशांत किशोर को छोड़िए किसी पार्टी में नहीं जाएंगे मनीष कश्यप, सीधे तौर पर आएंगे। चुनाव लड़ना अलग चीज है, हम तो चुनाव के पक्ष में नहीं है, इसलिए भी नहीं है कि सबसे पहले आप लोगों के बीच में अपनी जो मोटिव है, अपनी जो बातें उसको लेकर जाइए, उसको करके दिखाइए। आप उसको भंजा रहे हैं सर, आप उसको क्या कर रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ गई, अब जनता के बीच जाके विधायक बने, और विधायक बन के आप क्रांति कर दीजिएगा। आपसे बड़े बड़े विधायक 243 सदन में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं अपने विधानसभा में? उसी विधायक को आप गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं जाके, ये काम नहीं किया, आप क्या कर लीजिएगा? आप मनीष कश्यप तो ये कह रहे हैं ना कि हम जब सिस्टम में आएंगे तो हम ज्यादा मदद कर पाएंगे लोगों को। सिस्टम में किसकी सरकार में आया? तेजस्वी को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को आप गाली देने शुरू कर दिए हैं, तो किसकी सरकार बनेगी? जनसुराज की बनेगी। जनसुराज 243 विधानसभा सीटों पर लड़ रहा है, वो सरकार बना लेगा, आप इस गफलत में हैं। हम जैसे मतलब नहीं चाहने वाले तो भाई नहीं है। मतलब आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बना पाएंगे? बना ले, अच्छी बात है, लेकिन हम जो मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं, मनीष कश्यप को चाहते हैं, हम नहीं चाह रहे कि इतना बड़ा रिस्क आप फिर से एक बार लीजिए। अगर आपको लेना है तो चले जाइए राजद में, आपको लेना है तो फिर से एक बार जाइए, आप काम करिए। सिस्टम में ही रहना है, आपको चुनावें लड़ना है तो सिस्टम में घुस कर करिए। जनसुराज में ही क्यों? क्यों जनसुराज? सवाल तो ये है। एक बार फिर से आपको किसने कह दिया कि आप फिर एक बार राजनीति में आइए तो जनसुराज से आइए, राजद से आइए? क्यों कह रहा है कोई आपको? कौन समझा रहा है आपको? कौन आपका जो है राजनीतिक पंडित आपको ये ज्ञान दे रहा है कि आप आइए चुनावी मैदान में पार्टी से आइए तो जनसुराज पकड़ लीजिए या किसी अदर पार्टी को पकड़ लीजिए? जनसुराज से सबसे पहले मेरी कोई नाराजगी नहीं है। प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव में है, चुनावी मैदान में है, लोगों से मिल रहे हैं, उनका मुद्दा अलग है और वो दिख रहा है, एक उम्मीद की किरण उनके साथ है, मानते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ऐसा आदमी जिसकी लोकप्रियता प्रशांत किशोर से कहीं कम नहीं है, यह बात आप जान लीजिए। यही कारण था कि मनोज तिवारी जैसा आदमी दिल्ली छोड़ करके आया था यहां पर मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल कराने के लिए। चलिए गलत किया बीजेपी, वो गलत साजिश के तहत किया, लेकिन मनीष कश्यप को रोकना पड़ा ना। मनीष कश्यप का पावर जानता है ना बीजेपी, जानते हैं ना तमाम वो लोग। विधानसभा में नहीं देखेंगे, फिर से विधानसभा में नहीं आएंगे। आप पिछले बार लड़े चुनाव, कम वोट आया, आपको नहीं जानता था लोग। इस बार क्यों नहीं आएंगे? आप आइए, लेकिन पार्टी क्यों? सवाल ये जनसुराज ही नहीं, कोई और पार्टी में क्यों जा रहे हैं मनीष कश्यप? फिर अगर धोखा होगा तो फिर किसके पास रोइएगा आप? कौन देगा कंधा आपको? बिहार की जनता की उम्मीद तो तोड़ रहे हैं आप, कौन देगा कंधा? बिहार की जनता पे भरोसा क्यों नहीं है आपको? आप किसी पार्टी के बड़े नेता पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? वही प्रशांत किशोर पर, जिन पर आरोप लगता है कि वो राजद की तरफ से लड़ेंगे, राजद का खेल बिगाड़ेंगे, तो बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। आपका कैसे खेल बना देंगे भाई? सवाल यह है। हम समर्थक के तौर पर, मनीष कश्यप के चाहने वाले के तौर पर नाराजगी रखते हैं कि आप पार्टी में जा ही क्यों रहे हैं? अगर चुनाव लड़ना है, अगर सिस्टम में घुसना है, खुद जाइए। आपके फॉलोअर्स है, जनता पर भरोसा क्यों नहीं है मनीष कश्यप को? पार्टी नेता को क्यों देख रहे हैं? मेरा सवाल ये है। और ये बहुत बड़ी गलती होगी मनीष कश्यप की, और ये आप लेकर के चलिए, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी से मान के चलिए चुनाव जीत भी जाते हैं मनीष कश्यप,
तो वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक चेहरा जो उनका छवि बना हुआ है समाज सेवा के नाम पर, जो छवि बना हुआ है क्रांतिकारी के नाम पर, युवा के नाम पर, कि वो मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, वो खत्म हो जाएगी। और आप कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर वही विधानसभा में घूम के कहिएगा कि मेरी सरकार नहीं है भैया, मेरी सरकार नहीं भैया, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, और फिर एक उभरता हुआ युवा खत्म हो जाएगा। पवन सिंह से सीख लेते मनीष कश्यप कि पवन सिंह ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, निर्दलीय जाकर के लड़ा चुनाव, और क्या हुआ उनका हाल। फिर हो सकता है ऐसा हो जाए। तो मेरे हिसाब से मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि मनीष कश्यप को किसी पार्टी की बजाय खुद के दम पर बिहार की जनता पर भरोसा करना चाहिए। बहुत मुश्किल से इस झटके के बाद मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी छोड़े हैं। लोगों के दिलों में उनके लिए फिर से जगह बनना शुरू हुआ है। लोग ये मान रहे हैं कि वो जो है दूसरे के लिए, दूसरे के दुख को बांटने के लिए पीएमसीएच में गए थे, जहां पर उनके साथ गलत हुआ। ये सब ठीक है उनके लिए, बशर्ते अब पार्टी जैसे ही करेंगे। अंगद, पार्टी होने के बाद दिक्कत क्या होता है पता है आपको? राजद में आप जाएंगे तो उसका एक अलग वोट बैंक है, फिर बीजेपी वाले, एनडीए वाले गाली देंगे, एनडीए में जाएंगे तो राजद वाले तमाम लोग गाली देंगे, और अगर जनसुराज में जाएंगे तो ये दोनों मिलकर गाली देंगे। इसमें सिर्फ गाली खाइएगा, जो सोच है वो सोच नहीं होगा। बिहार की जनता का भला नहीं कर पाइएगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि जैसे कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में दो लोग खूब चर्चा में थे, मनीष कश्यप, पवन सिंह। पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया, फिर वापस लिया, लेकिन फिर पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, बैठा उन्होंने नहीं। लेकिन मनीष कश्यप, जिनको लोग दूध से नहला रहे थे और उनके साथ भीड़ भी चल रहा था, खूब चर्चा का विषय बना हुआ था, फिर इसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि ये कहे कि जनता का उम्मीद तोड़ देते हैं। तो क्या मनीष कश्यप ने अपने चाहने वालों को धोखा दिया? अपने जो जहां के लोग उनको दूध से नहला रहे थे उनको धोखा दिया? बिल्कुल धोखा दिया क्या, वो तो माफी मांग रहे हैं घूम के। उनको इस बात का एहसास हो गया बीजेपी से जैसे ही झटका लगा उनको। वो भी बहुत समय नहीं गया है, 24 और 25 में, तो 25 चल रहा है ना। उनको झटका लगा, इसलिए तो रो रहे हैं वो जाकर के। लेकिन रो कहाँ रहे हैं वो? फिर से विधानसभा में जाके रो रहे हैं। रो कहाँ रहे हैं वो? पार्टी के पीछे जाके रो रहे हैं। कैसे होगा? ये जो गलती आपने किया, दुनिया की बड़ी पार्टी, हम तो एक बार फिर से कह रहे हैं, दुनिया की बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, उस पार्टी ने आपको धोखा दिया है, और आपको लग रहा है कि कोई और अदर पार्टी जो है वो आपके साथ इंसाफ कर देगी। इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी सोच, गलतफहमी मनीष कश्यप के पास फिर से कैसे आ गया, हम तो ये ताज्जुब में हैं। क्यों नहीं वो सामने आ रहे हैं ओपन? इतने समर्थक उनके हैं, इतने चाहने वाले हैं, उनको खुला मैदान में आना चाहिए, एक बार फिर से आना चाहिए। क्या हो जाएगा? हार जाएंगे। निर्दलीय लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन दिखेगा तो, एक गलतफहमी दूर तो होगा। फिर से आएंगे उसी तरीके से, फिर से आएंगे और फिर से जनता के बीच में सवाल खड़ा करेंगे, सिस्टम से पूछेंगे सवाल। तो उससे डर क्यों रहे मनीष कश्यप? बहुत उम्र थोड़े हो गया है, शादी भी नहीं किए हैं, डर क्यों रहे हैं मनीष कश्यप भाई? आइए सामने, सामने आइए, एक बार फिर लड़िए चुनाव, लड़ने का मन है तो। नहीं मन है लड़ने का, चनपटिया से एक बार फिर लड़िए आप चुनाव। पिछले बार आप 9,000 समथिंग वोट लाए थे, इस बार 90,000 वोट लाइए। हार का डर होगा ना कि अगर पार्टी से नहीं आएंगे तो फिर हार जाएंगे। तो ये हार जाएंगे तो कम से कम पता तो चल जाएगा कि आपको ये जो गलतफहमी, एक बड़ा गुबार आपके दिमाग में है कि मिलियंस ऑफ व्यूज है हमारे चैनल पे, हमको लोग पसंद करता है, लाखों फॉलोवर है, जिस जगह पर जाते हैं उतना लोग देखता है हमको, ये गलतफहमी दूर नहीं हो जाएगा? दूर हो जाएगा तो हो सकता है कि इसके बाद 25 के बाद वाला जो समय आएगा उनके लिए बेहतर हो जाए, बिहार की जनता के लिए बेहतर हो जाए। क्योंकि आवाज उठाने वाले तो चाहिए ना भाई, मीडिया के माध्यम से चाहिए, नेता वैसा उठ करके आए, समाज सेवी उठ कर आए, चाहिए ना, जनता को तो चाहिए। वैसे नेताओं की जरूरत है जनता को, जो आवाज बने, मीडिया के माध्यम से बने, आवाज तो बने, दुख दर्द तो दिखाए। आप 25 के बाद दिखाइए, क्या हो जाएगा? कितना उम्र निकल गया आपका कि अब एकदम लाइफ सेटल करना चाहते हैं, एकदम सदन में जाकर के कानून बना दीजिएगा बिहार के लिए और बिहार को आगे बढ़ा दीजिएगा? वो तो होगा नहीं अभी आपसे। तो कम से कम देख लीजिए, पार्टी में जाने का फैसला मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती मनीष कश्यप की हो सकती है। जी बाकी देखिए, अभी हमारे साथ राज पाठक जी थे, सीनियर पत्रकार थे, और इसे तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत किया। इनका साफ कहना है कि मनीष कश्यप को अगर चुनाव लड़ना भी है तो वो अकेले लड़े, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में थे और उससे आप इस्तीफा दे दिए। तो अब आप निर्दलीय लड़िए, आप अकेले लड़िए, अपने दम खम में दिखाइए कि जो सोशल मीडिया पे फॉलोवर है वो कितना हमारा वोट में कन्वर्ट होता है। बाकी हम दोनों का बातचीत कैसा लगा, राज पाठक जी के बात से आप कितना सहमत है, वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।